ये तो बकासुर की सगी बहन थी। और संस्कृत में बकह माने होता है बगुला और वकी माने बगुली। पता एक बार कंस में और बकासुर में घोर युद्ध हुआ तो बकासुर इस कंस को लील गया, लेकिन इसका शरीर इतना मजबूत था कि ये दोबारा से मुंह के द्वारा फिर बाहर आएगा। दोनों में 21 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। तो पूतना सोचने लगी ना तो जे ही थके रहो और ना तो कंस ही थके रहो और ना ही बकासुर थके रहो। तो वही दिना उस बकी ने एक राखी ली और जाकर के कंस की कलाई में बांधी। भैया आज से तू मेरो धर्म को भैया और मैं तेरी धर्म की बहन। और पता है सबसे पहले सतयुग में अगर किसी ने किसी के राखी बांधी तो वो मैया लक्ष्मी ने राजा बलि के बांधी थी। द्वापर युग में अगर किसी ने किसी के राखी बांधी है तो उसी पूतना अर्थात तो बकी ने सर्वप्रथम राखी राजा कंस की बांधी थी। और कलयुग में जो राखी बांधी थी वो रानी कर्मवती बायु ने राजा हुमायूं के बांधी थी। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री आधीश। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित वही पूतना। अच्छा पूतना फिर इसका नाम कब पड़ा? पूतना इसका नाम इसलिए पड़ा कि जहां पूतना तहां पूतना, जहां पूतना पहुंच जाए वहां पे बालकन को नाम ही निशान नहीं, इसलिए बाग को नाम पड़ेगा पूतना। अब पूतना कहते किसे? हम तो आप हो, कौन पूतना हो सकता है? जरूरी नहीं कि स्त्री ही पूतना हो, पुरुष भी पूतना हो सकता है ना। पूतना कैसे कहते हैं लोग? बहुत से तो ये कह देता है जहां जाकाऊ के कोई पुत्र न हो जाके कोई पूतना, वो है पूतना। लेकिन साहब ये बात 100% मिथ्या है, गलत है, झूठ है, बुरी है। तो फिर पूतना किसे? ऐसे कैसे कह देंगे जाके कोई बेटा न हो, बातें पूतना कह दोगे? सबरी के कोई पुत्र था क्या? पर वो पूतना कह सकते हैं? नर्मदा के कोई पुत्र था? नहीं था, क्या पूतना कहेंगे? और कुछ दिन पहले तुम्हारे यहां पे एक मुख्यमंत्री हुई थी महिला, बहन कुमारी मायावती, कह दोगे पूतना? हरियाणा लगी जाए? कह नहीं सकते, इसलिए मिथ्या है, गलत है। फिर पूतना किसे कहते हैं? पूतना शब्द को अलग अलग तोड़ा जाए तो पू माने पाप, त माने त्याग, ना माने नहीं। जिसने अपने पापों का त्याग न किया हो वही है पूतना। एक और अर्थ है, पू माने पूर्व, त माने तप, ना माने नहीं। जिसने अपने पहले जन्म में कोई तपस्या न की हो वही है पूतना। काकाओ पूतना बोली भैया सुने, तू चिंतित काहे को है? तो कंस बोलो बहन मेरो जो काल है ना वाको जन्म है गया गोकुल में और मैं बड़ो परेशान हूं कि भाई कैसे मारूं? तो पूतना बोली भैया जा की चिंता तू बिल्कुल मत कर, या की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दे कि वाको हिले कैसे लगाना है, वाको हिले कैसे लगाना ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। काकाओ पूतना बोली भैया सुनो, मैं आज जे है ना मैं गोकुल में जाऊंगी और
बच्च स्थलम कालकूटम सैन विलेपयति, मैं अपने बच्च स्थल पर कालकूट नाम के विष को लेप करके पहुंचूंगी और सारे जितने भी गोकुल में 6-6 महीना के बालक हैं सबके जितने भी मिलेंगे सबको मैं दूध पिलाऊंगी और बुनई में तेरो काल आ जाएगा और एक घूंट दूध पीवे और एक पलनाए जीवे। कंस बोले बात तो सही है पर ये बता तो काली कलूटी सी है, तो काली कलूटी सी है और जो 2.5 फुट के दांत आगे निकलने कोई घर में घुस जान देगा का। पूतना बोली जा चीज की टेंशन तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं अपने या थूतरे की तो ही बात है या मोड़े की तो ही बात है या की तो ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करके जाऊंगी कि काऊ पे पहचानूंगी नहीं। और ध्यान रखना जो जा थूतरे की ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग में लग जाए वो ही है। हाँ बाजो आयो तो जो मान लियो पहले क्रीम लगावे को फिर पाउडर लगावे को और नेक पसीना आ जाए तो फिर जैसे बापे बिटोरा पे थे गोबर कैसे ले मनाना होता था। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ये बात सही है गलत है? इंटर की क्लास में तीसरी एक कविता है पोएट्री में जिसका नाम है ट्रिब्यूटी, जिसका नाम है, उसके लेखक हैं सर हेनरी बॉटन। उन्होंने लिखा ट्री ब्यूटी इज परमानेंट बट फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट। कहने का मतलब जो शरीर की सुंदरता है वो हमेशा के लिए नहीं टिकती, लेकिन जो सच्ची सुंदरता है वो हमेशा के लिए टिकी रहती है। हमें हमेशा सच्ची सुंदरता से प्रेम करना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल हो देखने में सुंदर है वो उसकी फिजिकल ब्यूटी है, देखने में सुंदर है, लेकिन नेक घाम लग गई तो न फूल मिल लो न कछू, लेकिन उसके अंदर से निकलने वाली खुशबू उसकी ट्रिब्यूटी है, उसकी सच्ची सुंदरता है। चाहे सूख जाए लेकिन फिर भी महक उसके अंदर से कम नहीं होगी। और अब समझ में ना आई हो जे अगर अंग्रेजी बात तो बिल्कुल गांव की भाषा में एक कहावत ही बालक कहे को हुक्का, बालक दो हो, एक सुंदर हो एक कुरूप हो। एक कामे करे जो कुरूप है वो कामे करे और जो वो है ठीक है ढाका सो मलू को सोने का और वो कामे का हुए न करे खिलाफ तो दोनों में बढ़िया कौन सो? लोग क्या कहेंगे भैया बढ़िया तो वही है। इसलिए हमें प्रेम करना तो चाहिए लेकिन फिजिकल ब्यूटी से नहीं, ट्रू ब्यूटी से, सच्ची सुंदरता से, गुणों से प्रेम करना चाहिए न कि शारीरिक सुंदरता से। और नहीं बताओ जैसे हम तुम पैदा वही का ऐसे ही है कहावतों का खाओ। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित आज पूतना ने घूंघट लगाओ 2.5 हाथ को और पहली बड़ी बूढ़ी घूंघट लगाओ करती है। अब तो घूंघट मारे हुए की टेंशन ही ना है और मारी ले तो वो मच्छरदानी सी, हाँ वो कौन सी नेट, ओ हम तो बिल्कुल पारदर्शिता। हाँ घूंघट मारो चाहे मत मारो एक ही जैसो सिस्टम है। आज आते ही दस चौक मच्छरदानी में तेज होंगे रखा। बोल गोविंद भगवान की जय। काकाओ आज पूतना चली कहाँ? गोकुल की ओर। आंचल से जहर लगाए के गई नंद भवन की ओर, लाला झूले पलना जान ली नोए अपनी को। आंचल से जहर लगाए के गई नंद भवन की ओर, लाला झूले पलना जान ली नो अपनी हो। आंचल से
से जहर लगाए के, आंचल से जहर लगाए के गई नंद भवन की ओर। लाला झूले पलना जाने ली नोए अपनी गो। आज पूतना गई, लालाए देखी मगन भई मन में, लीलाधारी लीला समझोए पल में। लाला तो समझ गया कि मौसी जी आई हैं। लालाए देख मगन भई मन में, लीलाधारी लीला समझो है पल में। आंचल से लिपट गयो मोहन, हाथन को लगाए लियो जो। आज जैसे ही पूतना गई और मैया द्वार पे मिल गई और मैया ते बोली एकदम से, अरे बहन यशोदा कश्यम मुताव्रतः व्यवहारम चप निवस्यति। अरे बहन यशोदा तू कैसी है? यशोदा सोचने लगी, जी नई बहन खाती आ गई हमन ने तो कबहू देखी ना, पर सोचने लगी है सके। अब एकदम से पूतना बोली, कहो बहन पहचान ना है वही का। अब कैसे कह दोगे कोई आदमी तुम तो जो पूछे पहचान है गई कहना, तो नहीं कह दे कहोगे हाँ हाँ भैया है तो। मैया बोली ना बहन बहुत दिन आंसू मिले ना, तो आज नेक नेक बुद्धि में। अरे बहन करे मोकू ये पता चली कि मेरी बहन के छोरा भयो है, तो मैं जल्दी जल्दी में ही दौड़ी चली आई। बहन तेरा छोरा कैसा मोकू दिखाए तो दे, छोरा को मोड़ो। खाकाओ आज पूतना गई और जैसे ही पूतना गई, पश्चाम पूतना कृतो नयनम विलोचतः कृष्ण। भगवान कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखो अपने नैनन को बंद कर लियो, आंखन को बंद कर लियो। और पता है आंख बंद क्योंकि विद्वान कहते हैं इसके भी पीछे कारण है। कारण कहा है? पहला कारण, मानो भगवान कन्हैया उस पापनी को देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसने छोटे छोटे बालकन की हत्या करी हो तो वो तो पापनी ही है ना। दूसरा भाव, मानो भगवान कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली हों क्योंकि भगवान सोच रहे हों ये मैं आया हूं इस ब्रज में माखन मिश्री खाए को, और मौसी जी आई हैं जहर पिवाए हुए, तो अब जहर पियो जाए के नहीं पियो जाए। एक और भाव, मानो भगवान कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद की हों, भगवान कन्हैया भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, हे भोले बाबा मोकू तो जहर पीवे की आदत ना है, ऐसा करो जहर जहर है पी जाओ तुम और दूध दूध को पी लंगो में। एक और भाव, मानो भगवान कन्हैया ने आके जाके मारे बंद कर ली हो, भगवान कन्हैया सोच रहे हो ये मेरे पास आई है तो मेरे को अब मारनी पड़ेगी, इसको मार दूं या छोड़ दूं। एक और भाव, मानो भगवान कन्हैया ने आके जाके मारे बंद कर ली कि अब मैं या को मारूंगा तो मेरे ते पहले काहू ने स्त्री को वध करो है के ना करो। और काकाओ शास्त्र ये कहता है जब जब परमात्मा का अवतार भयो है तब तब भगवान ने सर्वप्रथम स्त्री का ही वध किया है। राम अवतार में सबसे पहले बोनी कहां थे भाई? ताड़का थे। और यहां पर कृष्ण अवतार में कहां थे बोनी है वे जा रही है? पूतना थे। विष्णु अवतार में भी भगवान विष्णु जी ने ख्याति नाम की राक्षसी का ही सर्वप्रथम वध किया था। बोले रामचंद्र भगवान। दादाओ
एक और भाव, मानो भगवान ने आके जाय मारे बंद की हो, अगर मैं याकू मारूंगो तो इसको बैकुंठ मिलेगा, अब जब मैं इसको मारूं तो राक्षसी को बैकुंठ मिलेगा, तो जो माँ मुझे माखन मिश्री खिलावे तो बा मैया है तो फिर न जाने कहां भेजना चाहिए। एक और भाव, मानो भगवान कन्हैया ये देख रहे हो जब मैं मारूंगा तो इसका उद्धार होगा और इसके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं। एक और भाव, मनुष्य का सीधा हाथ सूर्य और बायां हाथ चंद्र, सीधा नयन आंख सूर्य और बायां नयन आंख चंद्र, ऐसा शिव स्वरोदय नाम की पुस्तक है उसमें आता है। एक आंख में चंद्रमा का निवास होता है और दूसरे में सूर्य देव का निवास होता है। अच्छा ना समझ में आई तो डायरेक्ट भाषा में समझो, जो हमारा सीधी साइड होती है ना वो सूर्य होता है, गर्म होता है, और बायां हाथ होता है वो साइड हमारी ठंडी होती है। जैसे काऊ आदमी जुकाम है जाए, जुकाम है जाए तो सीधा स्वर बंद हो जाएगा, बायां चालू हो जाएगा, अगर जा करके देख ला। और काऊ आदमी गर्मी है जाए तो बायां बंद हो जाएगा और दाहिना, जैसे सुबह सुबह कुछ लोग प्राणायाम करते हैं ना, वो दोनों को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। बोल गोविंद भगवान की। तो मानो सूर्य देव ने और चंद्र देव ने दोनों ने अपने अपने लोक बंद कर लिए हों कि हे कृष्ण जी आप चाहो तो अपने धाम को इसको भेज दो, लेकिन हम तो अपने अपने धाम में या को एंट्री आने नहीं देंगे या को अपने धाम में घुसने भी नहीं देंगे। काका भाव 60 भाव हैं। ऐसी तरह से काकाओ आज पूतना को ने जैसी भगवान को गोद में लिया और दूध पिवावे लगी, कन्हैया गटकी गटक गटकी गटक दूध पीवे ले। पश्याम दुग्धानाम च पूतनाम यश्चम चम लेप्यति कालकूटम, और सोचवे लगी पूतना जितने बालक हतकाए एक घूंट दूध पीवे के बाद बिल्कुल खेल खत्म है, तो जाको तो कानू अबई तातो कालकूट विषायुक्त। कालकूट नाम का विष कितना भयंकर है पता है? अगर विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में अगर कहें तो इसे साइनाइड कह लो। कोई भी साइनाइड हो, पोटेशियम साइनाइड हो, कैल्शियम साइनाइड हो, कोई साइनाइड हो। और साइनाइड जहर इतना भयंकर है कि आज तक कोई भी इस जहर का स्वाद नहीं बता पाया है कि खट्टो है, कि मीठो है, कि करवो है। धरियो जीव पे ना कि बाको खेल। इस जहर का प्रयोग कहां पर किया गया था पता है? हाई स्कूल की किताब में चौथा पाठ है अंग्रेजी की किताब में, जिसका नाम है, उसमें एक प्लूटो नाम का महान वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, उसे मारने के लिए उस जहर का प्रयोग किया गया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश हर हर महादेव। देखिए वार्ड नंबर 31 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं भाई पवन चौधरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब की, एक बार ताली बजाओ साहब। भाई पवन चौधरी जी शासनी रोड इगलास पर रहते हैं और ये यहाँ पर वार्ड नंबर 31 से जिला पंचायत सदस्य अलीगढ़ से प्रत्याशी हैं और यहाँ पधारे हैं। हम इनका बहुत बहुत पूरी समाज के साथ इनका जोरदार स्वागत करते हैं साहब तालियों के साथ। और ईश्वर से यही कामना करेंगे पवन जी आप विजयी होकर के आए, जिससे हमारे वंश का, समाज का नाम ऊंचा हो। समाज को राजनीति में पहुंचने के बाद आप एक नई दिशा दें, ईश्वर से कामना करूंगा। दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया है, दिल मेरा सांवरे अब तेरा हो गया। ताली बजा के हाथ लगे। मेरा सांवरे अब तेरा
सावरे अब तेरा हो गया। बिहारी से उनके बिहारी से यार हो गया। दिल मेरा सावरे अब तेरा हो गया। दिल मेरा सावरे अब तेरा हो गया। हरी ऊपर हरे बोलो। मेरा सावरे अब तेरा हो गया है। मेरा सावरे अब तेरा हो गया। कभी काल हो जाए बिहारी से बिहारी से यार हो गया। दिल मेरा सावरे अब तेरा हो गया। दिल मेरा सावरे अब तेरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। एक ही बात कहूंगा, लोग राजनीति में कुछ तो आते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ तो आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप ये गंदी जो राजनीति में लोगों का शिकार हो गए हैं, आप गरीबों की हमेशा मदद करना। अगर हो भी जाओ, अगर आपने गरीबों को, दबे हुए लोगों को साथ ले लिया, तो ये जिला पंचायत की कुर्सी तो क्या, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भी आपकी होगी। और एक ही बात कहूंगा, एक जिला पंचायत की औकात ही क्या, अध्यक्ष के काबिल आप बनो। आप भी जीतो, तुम ही चुनाव, उस विधि के विधायक आप बनो। और एक विधायक की औकात है क्या, मंत्री पद लायक आप बनो। अगर आप जनता को साथ लेके चले तो ईश्वर आपका साक्षी है। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा, आप अपने काम में सफल हों, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी भी राजनीति का कहो हमें बोलना नहीं चाहिए। कुछ लोग राजनीति में दलाली करते हैं। पवन जी ध्यान नहीं कर, पवन जी इधर ध्यान दो। कुछ लोग राजनीति में दलाली करते हैं, लेकिन साहब मुझे वैसे इस मंच से नहीं कहना चाहिए। 10 साल हो गए मुझे भी राजनीति में, लेकिन राजनीति में आज तक कोई दलाली जैसा काम नहीं किया। क्यों? हमें क्या मतलब है, लोगों का काम है, काम हो जाए और काम होगा क्यों नहीं। अगर तुम अपनी जगह सही हो तो डीएम एसडीएम की औकात नहीं कि आपकी बात को टाल दे। बोल गोविंद भगवान की जय। काकाओ श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, आज पूतना के जब भगवान प्राणों को हरने लगे दूध के माध्यम से, माध्यमाच पानम यश्यम प्राणे हन्य चा कृष्ण, भगवान कन्हैया ने आज प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना रोने लगी, लाला छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया बोले मौसी जी पहले तो काहू को पकड़े ना आए, और जो पकड़ ले तो बापू फिर। लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाय, लागी बाहिए जानिए, जो आर पार है जा। पूतना बोली लाला मान जा, लेकिन आज भगवान कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया। बोल गोविंद भगवान की जय। भैया उसी दिन जब पूतना आई थी ना, उस दिन पूज रही थी भगवान कन्हैया की छठी। कौन से दिन आई? भगवान को जन्म कौन से दिन आवे गुरु जी? 8 को।
और पूतना कौन से दिन आई है? छठी पूज रही थी तो कौन सी तिथि है गई? चतुर्दशी। ये चतुर्दशी के दिन ही क्यों आती है पता है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, इन पे ये अपना वासना रूपी पूतना असर डालने के लिए आती है। और पता है चतुर्दशी के दिन ही राजा दशरथ से मैया कैकेयी ने राम को वन भेजने के लिए वरदान मांगे थे। जब दशरथ रूपी जीव पर कैकेयी रूपी वासना अपना असर जमा लेगी तो राम रूपी ब्रह्म, लक्ष्मण रूपी बैराग और भक्ति रूपी सीता को देह रूपी अयोध्या छोड़ के वन अर्थात विषयों में जाना ही पड़ेगा। बोल गोविंद भगवान की। तो काकाओ आज पूतना भी आई और उसी समय पे नंद बाबा वहां नहीं थे। नंद बाबा गए थे कहां? कंस को कर देवे, टैक्स देवे। बे समय पे नंद बाबा की मुलाकात वसुदेव जी से हुई। तो वसुदेव जी ने एक ही बात कही कि भैया नंद तू जल्दी से जा, मैं ज्योतिष सीख गया हूं। मेरी ज्योतिष ये कह रही है कि तेरे लाला पे कछु अनहोनी हैवी वारी है। वसुदेव जी एकदम से दौड़े और दौड़ते दौड़ते जब आए तब देखा कि पूतना मरी पड़ी है। आए के बोले भैया मेरे मित्र ने सही बात कही, बताओ। और लालाओ पतो है सब कहने लगे बाबा तेरे लाला ने पूतना मार दी, पूतना मार दी। बाबा बोले रहन दो जा, 6 दिन के ने पूतना कैसे मार दी? ग्वाल बोले तो या को मतलब ना मारी। बाबा बोले तुमको ना पता, मेरे मित्र ने जैसी मुझसे कही कि तेरे नगर में संकट आवे वारो, मैं माते दौड़ो, मैंने हनुमान जी को ध्यान धरो, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करियो। तो मोकू ऐसा लगे बेई हनुमान जी आप पूतना को खेल खत्म कर गए। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित आगे भगवान कन्हैया ने एक के बाद एक बहुत से राक्षसों का उद्धार किया। काकाओ भगवान कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। उसी समय गर्गाचार्य ऋषि पधारे और गर्गाचार्य जी जब पधारे गर्ग संहिता पुरोहितम आगच्छनम कुलविष्टित पधारे। राजा नंद से पूछा नंद मैंने सुनी है तेरे यहाँ पे 2 बेटा भय। और नंद बाबा बोले ये तो सब आपकी आप लोगन को ही कृपा है। सुनो पवन जी प्रचार कर भी हमें बुला लियो। अच्छा हमारे कहे तो कोई बोटन देगा का? मामा मामा दे चाहे दे माई न गे तो पक्के से। बोल गोविंद भगवान जय जय श्री राधेश्याम। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित भगवान जब गर्गाचार्य जी पधारे तो बोले लाला नंद ये बता तेने अपने बेटन को नाम कहा धर लो है? और जो नाम की बात आई नंद बाबा बोले यहाँ तो बालकन को नाम धरवे को सो पतो ही ना मिले, हमें तो ध्यान ही ना रहे हो। बोले बाबा ऐसा करो गर्गाचार्य जी यहाँ न हुई तो तुम आएगी तो तुम ही नाम धर जाओ। तो गर्गाचार्य जी बोले सुन हम हैं कुल पुरोहित वसुदेव के, अगर हमने तेरे लाला को नाम ऐसे सबके सामने धर दो तो कंस को पक्की शक है जाएगी काल वाको तेरो ही छोरा है कि तो कैसो कर अपनी गौशाला में अपनी रानी को अपने अपने बेटन को लेके भेज दे, मैं वहीं पे तेरे लालन को नाम रखे दूंगा। दोनों बहनें अपने अपने बेटन को लेके चली और जो साहब चली तो यशोदा मैया बोली बहन जे बाबा खड़िया पलटन हुआ क्या कछु जान तू है। दूसरी बोली तो के तो का न हो तो आज परीक्षा कर लो। तो यशोदा को लाला रोहिणी की गोद में और रोहिणी को लाला यशोदा की गोद में अदला बदली कर ली और बोली बाबा हमारे लालन को नाम धरो। बाबा ने जैसी यशोदा की गोद में पड़े बलराम पर नजर डाली समझ गए गुरु से कपट मित्र से
समझ गए और बोले अरे यशोदा जो तेरी गोद में है ना वो तेरा लालना है। अहम रोहिणी पुत्रो बलभद्र बलभंडार, ये तेरा पुत्र नहीं, ये तो रोहिणी का पुत्र है। और तो यशोदा मैया देख भी लगी जी बाबा तो होशियार है, बाबा तो होशियार है। और जैसी कन्हैया की तरफ देखो बाबा की लग गई समाधि। क्यों? क्योंकि कन्हैया है टेढ़ा, और कन्हैया टेढ़ो छोड़ो जाको नाम ही टेढ़ो हुए वो कितनो टेढ़ो हो। का कबूतर की पहले ही अक्षर बताओ, एक बिंदी सी फिर ही टेढ़ा, फिर आगे रावण रहा है वो भी टेढ़ा, फिर भी पेट चीरा, कुछ सा है वो भी टेढ़ा, बाकी बात जो अणा बना हुआ है वो भी टेढ़ा। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया श्याम तेरी रे नजरिया, तेरी रे नजरिया श्याम तेरी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। भगवान कन्हैया को किसी भी चित्र में देख लेना, भगवान कन्हैया को किसी भी चित्र में देख लेना। अजब चितवन गजब बोली, अजब चितवन गजब बोली निराला बंसी वाला है। अजब बोली गजब चितवन निराला बंसी वाला है। अदाएं क्या कहूं इसकी जरा रंग ही तो काला है। तू तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू तेरी टेढ़ी, हाथ उठा के ताली बजाते हुए जाओ। तेरो टेढ़ो जी भैया तेरो टेढ़ो, तेरो टेढ़ो भैया तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो है भैया तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो है भैया तेरो टेढ़ो। तेरी 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 यशोदा डुगरिया, तेरी यशोदा डुगरिया। मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, मथुरा तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो। तेरी 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 मथुरा नगरिया, तेरी मथुरा नगरिया। और तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया श्याम टेढ़ी रे
नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया श्याम टेढ़ी रे नजरिया, ओ टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। देख लो कितनी जोर से जयकारों बोल मैं कह रहा हूँ तुम चो चिल्ला रहे ना जिन्नी चिल्ला लेंगे आवाज ना खाई पी के ना आई। हर हर देख लो पान डालते बाहर आवाज जा रही हो। दोबारा बोल ले तो क्या बात है, हमसे ज्यादा अगर हुए तो हम नहीं रह जाएंगे। ठीक है, बोलिए गोविंद भगवान की। देख लो कितनी दूर तक गई, 1 किलोमीटर तुम्हारी। देखिए यही तो बात है, आज के जमाने में कोई का हुआ देख के खुश ना है। इनने जी दुख है कि इन पे माइक कैसे। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, आज नामकरण संस्कार किया और कहा यशम नाम च कृष्णस्य, इस बेटे का नाम तुम्हारे का कृष्ण होगा। तो मैया दोनों जब चली तो यशोदा मैया बोली बहने अब बाबा ने नाम कैसे दद्दे अनक टोटे से बताइयो। कहा है बलभद्र कि कृष्ण का आदमी के मुंह में दांत न हो तो सभी हवा निकल जाएगी, लेकिन कह नहीं पावे वो। और काकाओ पहले ही नहीं, नाम होते हैं 3 प्रकार के, नाम होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है असली, एक होता है नकली और एक होता है फसली। फसली नाम कौन सा है? जैसी फसल चल रही हो बालकन को वैसे ही नाम धरत हो जाए, टीवी में देखो वैसे ही नाम रख दे। बुद्ध के दिन पैदा है वो बुद्धा, शनिवार को पैदा है वो शनि, शुक्रवार को पैदा है वो सुक्का। जैसी फसल चल रही हो, चैत के महीना में पैदा है वो चेता। जैसी फसल वैसे नाम फसली। दूसरा होता है नकली। नकली कौन सी? बंटी, ONE बन बन माने एक, TEA माने चाय, एक चाय पीवी वारो बंटी। दूसरी पड़ोसनी बोली ते एक चाय पी में तो का के तो हमा हुआ टीटू। टी माने चाय और टू माने दो है, त्यो एक पीरो या दो पीवे हो। कालू, भूरा, काजल, लिपस्टिक, पायल जितने नाम है ये सब कैसे नकली है। असली मोहन, केशव, मुरारी, गोविंद जो परमात्मा के नाम पे रखे जाएं वो नाम असली हैं। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, भगवान कन्हैया बड़े भय। एक दिन की बात, एक मित्र थे, मिले, पूछी भैया यशम नाम कृष्ण से बाचायामी ममे, आपको नाम कहा है? वो बोलो मम नामश्च मनसुका, मेरो नाम मनसुका है। कन्हैया जी बोले तेरी हालत तो ऐसी है, मनसुका तो नहीं लेकिन तनसुका जरूर दिख रहा है। मनसुका नहीं लेकिन तनसुका। अबे ये तू खावे पीवे ना का कछु बिल्कुल मर्यो सो है रो। मनसुका बोलो जितनो दूध दही मठा या ब्रज में होवे सवर को सवर वहां पहुंचा दो जाए राजा कंस को, हमारे पास है का। भगवान कन्हैया बोले तो चलो ग्वालिनियन ते कहेंगे नेक नेक माखन लेंगे तो उनको भी नाम है जाएगा, हमारो भी काम है जाएगा। भगवान कन्हैया रास्ता में बैठ गए, गुजरी ते बोले रियो गुजरियो न हो तो थोड़ा थोड़ा माखन हमको दे दियो। गुजरी बोली चौरे एक बात बताइए, माखन राजा को जावे है और सुनो ये माखन तुम जैसे ग्वाल गंवारों के लिए नहीं है। कन्हैया ने मंडल ते कही भैया लालाओ, अब हमें लग रही है कि राजी राजी ते माखन मिलवी वारो ना।
भगवान कन्हैया ने चोरी माखन की चालू कर दी। अब यहाँ पर भी दो कारण है। एक चीज बताओ, जाकाऊ के घर में 1.25 लाख गैया हो और वो आदमी माखन चुराते डोले तो बड़ी बेइज्जती की बात है ना, बेइज्जती है ना। तो कन्हैया ऐसा काहे को करते? काकाओ, कथा तो सबकी तरह ऐसे ही पहुंचनी है, लेकिन कारण क्या है? भगवान कन्हैया ने अपने घर के माखन को क्यों नहीं खाते थे? गोपियों के माखन को क्यों खाते थे? काकाओ, जितनी भी गोपियां हैं ना, वो पहले जन्म के सब संत हैं। और संत किसका चिंतन करते हैं? परमात्मा को। जब वो झाड़ू करती थी फिर भी कीर्तन करती जाती थी, गोविंद हरे गोपाल हरे। भोजन बनाती थी तब भी देखो, भोजन कौन सा है? भोजन वो है जो सात्विक प्रकार से बनाया जाए। काका, बढ़िया तरह से चावाचाते बैठ के बनाया जाए, ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, तो है जावे वो भोजन। वैसे नियम तो ये है कि हम भोजन बनाएं तो हमें कीर्तन करते हुए बनाना चाहिए, तो वो भोजन बनेगा। लेकिन आज कल तो कीर्तन को कर रहे, बड़े बड़े चल गए मोबाइल कानन में दो डक्कट सी ठूसी और पता ना हम कौन कौन से गीत चल रहे, और फिर भोजन बन के तैयार ना हो तो फिर तो बनता खाना खा। और नियम तो ये कर, रसोई को कभी झूठा ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं, बाजी बाजी मैया बाय बेर बेर चाके में आदि कर रही है। और नो पूछी जाए क्या कर रहे, झूठो करोगे? झूठो नहीं के तो हम तो नमक चेक कर रहे, साल्ट। भैया हो, कभी रसोई में जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अन्नपूर्णा मैया का मंदिर हो गए। और काका, जितने भी संत थे गोपियां बन के आए, और गोपियों का मन कहां रहता था? भगवान में। भोजन जब माखन निकालती थी तो कहती थी, हे कन्हैया काऊ दिना तो आवेगो और माखन हम तेरे को खवाएंगे। लेकिन मैया यशोदा के यहाँ पे तो नौकर और नौकरानी काम करो करते, और जहाँ नौकर नौकरानी काम करे वहां पे भाव होगा ना? समझ में आई? तो सूदी सूदी भाषा में, जैसे पहले दावत खवाई जाती, जमीन पे बैठे के बड़े प्यार थे, पीसने करे जाते गांव में साहब, पूरे गांव की मैया अपने अपने सू पे लेके जाओ करती ढोला से गांव में करती थी, नहीं करती थी पीसनो? अब कौन कौन के यहाँ हो तो खोए गए पीसने। अब तो हलवाई बुलायो, दे दो ठेका, दे दो ठेका। अब ये बताओ पहले कितनी अच्छी तरह से, और तो पहले का हो तो काकाओ, पहले घर को भोजन बनावे को घर के लोग बनाते थे, पूरी घर के लोग बेलते थे, और नाचवे को बाहर के लोग बुलाए जाते थे। अब तो घर के लोग नाचते और बाहर के भोजन बनावे, बाहर के भोजन बनावे हमें साहब। अब जो बताओ, जो हलवाई न के संग में ज्यादातर लोग बाग रहे बेसमय, कोई तो गुटका मास्टर और कोई बीड़ी सिगरेट मास्टर। अब बताओ, वो गुटका को बाय थूक जावे और बई में गुटका की पीक और बीड़ी के टूक और बढ़िया सौ बन के भोजन तैयार हो, तो फिर कहते हैं बुद्धि खराब है। ये बुद्धि खराब ना है भाई, हमने तुमने अपने आप करी है। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जहां सफाई ना है वहां बुद्धि सही काम करेगी का? तो जो गोपियां थी ना, वो स्वयं हाथों से भोजन बनाती थी, तो भगवान कन्हैया उनके माखन को बड़े प्रेम से खाते। यही कारण है कि भगवान कन्हैया गोपियों के यहाँ माखन चुराते। उन्हीं गोपीन में एक गोपी बाको नामो प्रभावती, यस्य नाम प्रभावती गोपा नाम च कुमार रहा। और जो प्रभावती नाम की ग्वालिन थी ना, वो ही एक नंबर की खंका। खंका जानते हो? हाँ, न जिनो कहे कि और न जिनो सुन ले। बे बोली कन्हैया ते लाला, मैं तो मान जाऊंगी अगर तू मेरे घर चोरी करके दिखा दे तो। कन्हैया ने ग्वाल वाल मंडल इकट्ठो करो, बोले भैया न हो तो आज तो चोरी प्रभावती के घर पे होगी। बलदाऊ बोले, सुने मरनो है पिटनो है तो तू यही 2-4 घूसा जमा ले, माँ काय को मरवावे लेके जा रहा है। लेकिन कन्हैया बोले, भैया इज्जत की बात है, चोरी तो वही होगी।
जैसे ही सबर के सब बालक ग्वाल वाल गए, देखो एक खाट, खाट के ऊपर एक छींको, छींको जानते हो? अब ना छींके फेंके चले, एक छींको, छींके पे मटकी, मटकी पे एक और मटकी, मटकी पे थाली, थाली में पानी, नीचे सो रही है चारपाई बिछाए के प्रभावती के नेकू पानी हलियो और पानी फैले और ऊपर गिरेगो तो जगी तो वाला बोले लाला पक्के इंतजाम से सो रही है, अब वो लौट चले। कन्हैया बोले चिंता मत करो, ऐसा करो पहले तो जा चार पाई है यहाँ पे दूसरी जगह, धीरे धीरे चार पाई दूसरे कोने से में पहुंचाई, और जो कोने में पहुंचाई तो बोले लाला अब माँ तक कैसे पहुंचे? कि सुनो चिंता मत करो, एक के ऊपर एक खड़ो है, दामा, दामा के ऊपर छदम्मा, छदम्मा के ऊपर मनसुखा, दाऊ भैया ऊपर पहुंच गए, कन्हैया जी नीचे लगे हुए। मनसुखा बोले सुन रे ऐसा मत करियो कि ऊपर ही ऊपर नीचे तक आंग दियो माखन है, और नहीं अगर माखन तेने बेईमानी करी तो बेटा निकल के दरे बाजूंगा। भयो कहा खा खाओ, कन्हैया ने लो ना ले खा लो, नीचे तुम मनसुखा देख रहा बोलो कर रहा बेईमानी देख रहा निकल जाऊंगो। कन्हैया बोले बाबरे मैं जी देख रहा हूँ जी माखन को खट्टो तो ना, तो ये आवाज खराब है गई तो फिर गड़बड़ रह जाएगी, कि तो देख लो कि हाँ देख लो, तो कोई बात ना नीचे तक दे, दूसरा लोना ले और बेऊ। अब जो मनसुखा खड़ो बाकी हाथ वैसे टिके हुए, पैरों टिके हुए, एक के पीठ पे एक खड़ो, पतो ना जाने कहाँ थे एक छेटी बाकी मनसुखा की नाक पे, अब न्यों मारो चैटी खाई, और जो चैटी खाई बाया आई छींक, और जैसी छींक की आवाज आई वहां पे सूर्य प्रभावती एकदम से नील गुली बोली ठहर जा, सबके सब नजर बजर दरवागे। जल्दी में कन्हैया जी छींके न छोड़ पाए, सब तो भागे, कन्हैया जी ऐसे लटक रहे मंदिर में घंटा रहा। कन्हैया जी उतारे, ग्वालिनिया बोली तेरी अम्मा बड़ी कहो करे, चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज चले भई अम्मा की ओर। भैया जैसे ही लेके चले ना भगवान कन्हैया को, ग्वालिनिया लेके चली। कन्हैया बोले ग्वालिने तेने मेरो हाथ इतने जोर से पकड़ो है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरो हाथ है तो फाले जी मार गई, पोलियो मार गो, पतरो है वो पतरो न हो तो दूसरा हाथ। तब तक देखो कि बाको प्रभावती को पति सामने तैयार हो। प्रभावती को पति बोलो ए तू हमारे राशन कार्ड के संग। वो बोलो भैया जी तेरी पत्नी है ना मुझे रोजाना घसीट घसीट के रास लीला दिखाई ले जावे, तो मुझे तो एक कुछ ना लगे कि तो तू जावे को कि हाँ कि तुझे मैं अपने हाथे छोड़ाऊं ना, सोई तू अपने अपने हाथे दे दियो। ठीक है, जैसी ग्वालिनिया ने कही ला दूसरे हाथ अपनो हाथ तो छुड़ा लो, बाके पति को हाथ बाके हाथ में दे के कन्हैया 100 टकट जाए के अपने घर पहुंचे। प्रभावती ने दरवाजा खटखटाया, ए मैया ओ यशोदा दरवाजा खोल, नवनीत हारम चोरम पुत्राणाम ददात वे, तेरा बेटा चोर है चोर है। तू रोजाना कहती ना मेरा बेटा चोरी ना करे, आज पकड़ के लाई। मैया ने जैसी देखो मैया हंसवे लग गई। प्रभावती बोली देख लो एक तो चोरी ऊपर पे सीना। मैया बोली पहले ठीक ते देख तो ले कि जे मेरो छोरा है क्या तेरा का कहो ध्यान रखियो। अब हमारे तुम्हारे हाथ में कछु चीज वैसे सरकार ने उन्हें छोड़ी। एक राशन कार्ड हो तुम्हारे नाम सो बेऊ, बेऊ जनी की नाम है। ऐसा भयो कि एक बेर चौधरी साहब भयो का एक बड़ी बूढ़ी अम्मा के यहाँ पे 2 रिश्तेदार आए गए, तो बड़ी बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि न हो तो बात डीलर पे 2 लीटर मट्टी को तिल और 1 किलो चीनी लिया उसको चाय बना के तो प्याई दूंगी। गई डीलर के जोरे तो बूंद पड़ रही हल्की हल्की, और जब पहले तो मन देगी पहले पेंसिल तो चलते नहीं, पहले वो चलते पेन बमसियाई डाल। तो वो राशन कार्ड है गुड़मुड़ी करके अम्मा बांध लेगी धोवती के ठोक, और जो ठोका मान के लगी माँ खोलो तो बूंदन की वजह से वो जो नाम लिख रहा हो बे नाम होगा मीटर को।
तो वो डीलर बोलो अम्मा या नाम मिटर गो या नाम है का लिखूं। अम्मा बोली ते मन में आवे 100 लिख ले, लेकिन 2 लीटर मट्टी को तेल 1 किलो चीनी जल्दी दे दे। घर पे रिश्तेदार आए, वो डीलर बोलो सुनो अम्मा ऐसे नहीं मिलेगा, पहले नाम बताना पड़ेगा। अम्मा बोली सुन रे जाजना ते गोनो है क्या है, आज तक 60 साल की है गई डुकरा को आज तक नाम ना ले और तू नाम लिख पा रहा है। तो डीलर बोलो सुनो बेशक नाम मत बताओ, ऐसा करो तुम जाओ लौट जाओ। अम्मा बोली जेऊ फजी तो अम्मा बोली सुन रे अगर तरकीब बताऊं तो काम चल जाओगे। हाँ कि तो जे बता मैं तो बताऊं तू बतन चलियो, मैं तो ते कह दूं सोई भैया लिख लियो। डीलर बोलो ठीक है। अम्मा बोली चल बोल कबू तीर्थन में गए। हाँ हाँ। डीलर बोलो गए हूं खूब तीर्थन में। कहता बोल। डीलर बोलो हरिद्वार। अम्मा बोली यूपी में आ जा, उत्तराखंड छोड़, उत्तराखंड में कहा रहो यूपी में। बोलो मथुरा। अम्मा बोली 7 कोस पीछे 21 किलोमीटर पीछे आ। अम्मा बोली कि वृंदावन। बोली बेटा जल्दी लिख ले। लिख लो साहब वृंदावन। अब बोले कि जी वृंदावन ही लिखना कुछ और लिखना है। अम्मा बोली हाँ और लिख लो। कहा के कबू कथा में हाँ के कथा के बाद कहाँ तक आरती के बाद के वो बटता है प्रसाद के बेटा जइए या में जोड़ ले के वृंदावन प्रसाद को बिल्कुल चाहिए लिख ले। तो कहवे को मतलब ये है काकाओ। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले परीक्षित आज ग्वालिनिया शिकायत करवे लगी मई तब तक पतो ना कन्हैया जी ने जाने कहाँ ते आए गए। आंखें न मीड़त वे ग्वालिनिया ने देखे जे तो ने देर पहले घर हो तो आंखें न मीड़त वे घर में तो नहीं कर रो। कन्हैया बोले मैया कहावत है जे ग्वालिनिया काहे को आई है। के लाला ये कह रही तेने जाके घर में माखन की चोरी करी है। कन्हैया बोले मैया तू जी बता अभी तो मैं जग के आ रहा हूँ और ये ग्वालिनिया तो को पता चल गई कि ना कि ये कितना झूठ बोले। मैया बोली लाला आज मोकू पता चल गई ये ग्वालिनिया तो तेरा ब्याह भी ना होने दूंगी। मोकू ऐसा लग रहा कि ये तो भांजी मार दूंगी। और जो ब्याह की बात सुनी कन्हैया जी बोले मैया न हो तो एक मेरा छोटा सा ही काम करा दे। कौन सा? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। अरे तेरो कैसे कराए दूं ब्याह उम्र तेरी छोटी है नजर बड़ी खोटी है कैसे करा दूं तेरो। मैया बोली हाथ पाम कीर्तन कर रहे मोड़ो पंजीरी मार रहे हैं। छेटा की कमरी कह रही है कि गुर के भेड़ा लेके दोनों में वार्तालाप हुआ। काकाओ एक दिन की बात भगवान कन्हैया के बड़े भैया थे दाऊ बाबा। तो एक वन था और उस वन में एक गर्वधासुर नाम का दैत्य रहता था जो गधा का रूप धारण करके बा में घूम्यो करतो। वन में पके पके फल रहते लेकिन काऊ की बात दैत्य के मारे हिम्मत नहीं पड़ते कि फलन जाए के खाए ले। तो सबके सब ग्वाल वाल बोले दाऊ बाबा तुम जे बताओ खामा का असिस्टेंट बने घूमतो है काउदना अपनी ताकत तुमने दिखाई है कि तुम कहो बताओ कन्हैया ने घासुर मांगो बकासुर मारो पूतना मारी और तुम तो खामा का या धनुष बाणे लेके या हले लेके घूमे फिरो कबू कचू करो है क्या ना। आई साहब दाऊ बाबा गुस्सा वो बोले सुनो आज जा गर्दभा सुरे हम जाए के मारेंगे। और आज दाऊ बाबा ने पेड़ हलाया वो जैसी चालू करो फल जैसे टपाटप गिरे गर्दभा सुर गुस्सा में आयो और जैसी गधे के रूप में तो रहती हूँ जैसी दुलत्ती मारी पीछे की टांग थी दाऊ बाबा ने दोनों टांग पकड़ी घुमाए के जमीन से मार दिया। बाकी तुरंत ही कर दी गोविंदाय नमो नमः। अब तो कन्हैया सोच भी लगे भैया ने तो दे दे ग्वाल वालन को खाए को फल
अब मैं भी तो पीवे को दे सकता हूँ पानी, लेकिन पानी कैसे दूं? यमुना को जल तो कालिया नाग ने दूषित कर दियो है। तभी कन्हैया सोचवे लगे, या कालिया नाग हिले तो हम जब ही लगा सकते हैं ना, जब दाऊ बाबा संग न हो तब। कैसे? पता है, कालिया नाग को मारवे जाएंगे तो वो कालिया सांप है, नाग है, और दाऊ बाबा कौन के अवतारी हैं? शेषनाग के। अब तुम बताओ, घोटू तो पेटक हुई नवेगो नहीं नवेगो, तो सोच लगे कहूँ ऐसा न हो कि दाऊ बाबा ही तैयार रह जाए बाय मारन दे। तो कोई ऐसा उपाय करो कि दाऊ बाबा गुस्सा में आए कि हमारी संग न रहे। तो घर जैसे ही सारे के सारे ग्वाल गए, ओ कन्हैया हंसतो बोलो, ओ मैया आज तो गजब है गयो, हमारे भैया ने, हमारे दाऊ भैया ने बहुत बड़ो काम कर दियो। दाऊ बाबा बोले, बड़ाई हैवी बारी है, रोजाना कन्हैया की बड़ाई हो करती कि आज अगासुर मार दियो, बकासुर मार दियो, आज तो हमारी बड़ाई है रही है। मैया बोली, यशोदा बोली, ऐसो कहा कर दियो याने। कन्हैया बोले, मैया आज भैया ने एक गधा मार दियो, गधा। सबके सब ग्वाल वाला हंसेगी। और दाऊ बाबा चिढ़ गए, बोले, देख लो ये मार चुका वो असुर हो, हम गर्दवासुर की जगह पे खाली गधा ही गधा। जैसी गुस्सा आई तो बोले, दाऊ बाबा सुन मैया, आज से हम या काना से ना बोलेंगे, ये हमारी बुराई करे। बताओ ऐसे कहूं बुराई की जाए? अरे हमने असुर मारो, तो अब तक भगवान कन्हैया बोले, मैया यार भैया ने तो गधा ही मारो, अगर मोकू ना है, मेरी बात को विश्वास ना कर रही, तो जो दामा है ना पंडित को छोरा जाए पूछ ले। ये पंडित को छोरा झूठ नहीं बोलेगा। दामा बोलो, मैया मैं पंडित को छोरा हूं, बिल्कुल झूठ ना बोलूंगा। हाँ आज दाऊ बाबा ने एक गधा ही मारो। दाऊ बाबा बोले, आज के बाद कन्हैया हम तेरे संग जाएंगे न। दूसरा दिन हुआ, भगवान कन्हैया आज काली दह में गए और गायों को जब पानी पीने गई तो गाय बेहोश हो गई, और गायों को बेहोश होने के कारण भगवान कन्हैया स्वयं कालिया नाग के पास गए हैं। ऐसा भागवत शास्त्र में वर्णन है। अब गेंद खेली कि नाई खेली, ये प्रसंग कहते ना, काली दह पे खेलना आयो री। गेंद खेले थे भगवान कन्हैया के नहीं खेले थे, ये बात भागवत के किसी भी अध्याय में लिखी ही नहीं है। उसमें तो यही लिखा है कि भगवान कन्हैया ने गायों को बेहोश देख करके कालिया नाग का उद्धार किया था। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित एक दिन की बात, घर में पकवान बने, भगवान कन्हैया न जाने कहां थे घूमत घामत आए और बोले, मैया मेरे को भूख लग रही है, और तुमने देखो वो भूख लग रही हो, लेकिन पकवान देख के या अच्छे अच्छे व्यंजन उन्होंने देख के तो भूख थोड़ी ज्यादा है ही जाए। मैया बोली, लाला दूर 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 हट, जय जय होवेगी जय जय। कन्हैया बोले, मोत्यू बड़ो ऐसो कौन सो जय जय पैदा है जाकी जय जय होवेगी। उसी समय मैया बोली, बेटा इंद्र की पूजा होवेगी। कन्हैया बोले, मैया इंद्र की पूजा होवेगी, पूजा काहे को होवेगी? मैया बोली, लाला इंद्र जल वर्षावे, और जब जल वर्षे न तो घास उगे, घास को गैया काम है, गैया दूध दे में, या ते हमारी तुम्हारी उन्नति हो, जाकी वजह से इंद्र की पूजा होवेगी। कन्हैया बोले, तो जाको मतलब इंद्र काऊ दिना खाए आयो का? इंद्र खाए आयो का दिना? मैया बोली, रे बावरे तू कितनो भूलो है, घर के खीर खामे और देवता भलो माने, देवता कोई खाए के थोड़े आए। तो भगवान बोले, सुनो ऐसो देवता तो बिल्कुल बेकार है जो खावे ही ना। मैया बोली, मतलब का है? भगवान बोले, मेरे हुए को देवता है, ऐसो देवता जो सीधो सीधो खावे। तेरो कौन सो देवता है? कि चलो मेरो देवता गोवर्धन महाराज है। और आज भैया सबके सब ग्वाल वाल गोकुल के सारे इकट्ठे हुए, और सबके जो बड़े बूढ़े थे उनको उठाए के बड़े गाड़ी में बैठाए दिया, और सबके सब इकट्ठे हुए, और आज गोवर्धन की ओर जावे लगे और यही गाते जाते हैं।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी कनाई माने तेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी कनाई माने तेरो मनुआ। मेरा मनुआ बेजी नाई माने मेरा मनुआ। मेरा मनुआ बेजी नाई माने मेरा मनुआ। करहिया तो सिर की करूं करहिया। हाथ तेरे की करूं करहिया साथ सिर की करूं करहिया। तो बाप ने नो दिखाऊं मेरे भाई माने तेरा मनुआ। मैं तो करके मन चलो चलो भगवान करके तन मन चलो चले सब दूर राधे राधे बोलते सब राधे राधे उसको पर सब करके
सब भुवन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब भुवन राधे राधे बोलते सब राधे राधे बोलते तुमको पर सब बोल के अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले पाने घाटी में पहुँची जा गिरधारी को घाटी में पहुँची जा गिरधारी तेरे माथे पट विराज तेरे माथे पट विराज हर हर महादेव शंभु। सभी लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएं। बैठ जाओ। कोई बात नहीं।
कोई बात ना, बाद में नाच लियो ना, देर बाद आरती के बाद नाच लियो, आरती तो जहाँ पहले नाच लियो। अरे तुम्हें जब तक ना यार बंद है वो तब तक आइए, चल भाई नहीं तक पूरी कर दो भैया। वो नट खट नंद लाला वो नट खट नंद लाला माखन चुराने वाला वो मेरे दिल को चुराने ले गए वो नट खट नंद लाला मेरे दिल को चुराने वाला वो रंग खटे रंगे वाला मेरे दिल को चुराने वाला मेरे दिल को चुरा ले गयो वो नट खट नंद लाला मुझको चुरा के ले गयो बात सखी हो श्याम लला घर आयो एक दिना की बात सखी हो श्याम लला घर आयो कभिया उठगाई प्रेम से विपतो दिनायो सागरिया उठगाई प्रेम से विपतो बदलायो मेरे गम को बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे हर हर शंभु। अब मात्र आध घंटा बचो है, 4 बजे में आध घंटा को सब हाथ जोड़ के पैर छू के सब बैठ जाओ, बस इतनी कृपा कर लो। और ये मीडिया वाले घूम रहे ना, ये 3-3 कैमरा है और ऊपर से ये 2 बड़ी टीवी, तो कसर रहेगा जाके बैठो वहां। हाँ सब जरा बैठ जाए, परीक्षा वो यज्ञपति जी जहाँ हिसाब बैठ जाए मैं तुम बैठ जाओ। बोली गोविंद भगवान की जय। जय श्री हर हर महादेव। काकाओ गोवर्धन को ये नहीं कि हम गोबर इकट्ठा कर लें, बापे थोड़ी सी हल्दी लगा दी, दूध चढ़ा दो, ले गोवर्धन की पूजा है। ये तो जाके मारे करना पड़े काकाओ, तुम्हें पता है ये है ना, ये लेडीज डिपार्टमेंट, ये तो कहते वो ब्यास कुछ ना मान तो गोवर्धन ना, गोवर्धन न बुझवायो। वास्तव में गोवर्धन क्या है? गो माने इंद्रिया, वर्धन माने नियंत्रित करना। जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया वही गोवर्धन पूजन है असल में। तो काकाओ आज इंद्र को पता चली कि मेरा मान मर्दन किया है, तो इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाकर के ब्रज को डुबा दो। जब मेघमालाएं आने लगी तो सब की सब
गांव के बोले काना हमने मने करी लेकिन तू मानो नहीं, अब हमारी रक्षा कौन करेगो। भगवान बोले जाने हमारा भोजन खायो, जाने हमारा पानी पियो, वही हमारी रक्षा करेगो, चलो। आज साहब भगवान कन्हैया ने गिरिराज को धारण कियो और विद्वान बताते हैं सप्त दिवसानाम घनघोरेच जलम वर्षणयति, घनघोर 7 दिन तक जल वर्षा। मेघमालाओं के पास पानी नहीं बचा, लौट के इंद्र के पास गई। इंद्र आया और भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान को काका 2 चीज ज्यादा प्यारी है, एक चंदन और एक बंधन। भगवान को चंदन लगाने के लिए बा के पास बेचारे ने कही के चंदन को गोरवे को जल दो। मेघमालाएं बोली हमारे पास तो जल ही ना है। तो उस दिन जल न मिलने के कारण चंदन को गाय के दूध में घोर के लगाया। उसी दिन से परमात्मा का एक नया नाम पड़ा है गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। कोई पूछे गोविंद नाम कहां से पड़ा है? गोविंद नाम यहां से भगवान का पड़ा है साहब। आज क्षमा याचना करके इंद्र अपने धाम को वापस हुआ। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, लेकिन कंस राजा को फिर भी चैन नहीं है, तो सोचने लगा क्या करूं। तो आज कंस ने एक मेले का आयोजन किया। जी छोटे छोटे ने बालक ने कैसे बैठा दिया भैया, कंस ने मेला को आयोजन करो और वह मेला के आयोजन के बहाने ही भगवान कन्हैया और बलराम को बुलावे को अक्रूर जी महाराज को मथुरा से गोकुल में भेज दिया। भगवान सवेरे जंगल में गए, वन में गए, गायों को चराए काजे, लेकिन आज भगवान कन्हैया तो घट की जाने वाले। वो समझ गए कि अब हमें जितने दिन तक या गांव में रहना का वे दिन पूरे हुए, क्योंकि कल सुबह होते ही हमको मथुरा को जानो ही जानो है। भगवान उदास है। सवरे ग्वाला बोले आज पतो ना है हमारे लाला को न जाने कहा है गए। हमारो लाला जो हमारे साथ 24 में 24 घंटा खेलो कर दो, आज वही कन्हैया हम तो दूर दूर काहे को जा रहे हो। मधुमंगल गयो बोला लाला सच बता, तू आज हम तो दूर दूर काहे को भाज रहे हो, कोई कारण तो होगा। कन्हैया बोले लालाओ, मैं अगर तुमसे नेक देर भी दूर है जाऊं तो तुम देख नहीं पाओ, सहन नहीं कर पाओ। और चौ भैया अगर मोए काउद ना तुम्हें छोड़ के जानो पड़ो तो कहा होगा। तो पता है मधुमंगल ने आज अपनो हाथ लेके भगवान कन्हैया के मोहड़े पे रख दियो कि लाला तने आज तो ये बात कह दी है, पर सुनो आज के बाद तू ऐसी बात मत ही करियो। अगर तू हमसे अलग हैगो ना तो हम ब्रज वाले जिंदा नहीं बचेंगे। वहीं पे छदम्मा खड़ो। भगवान बोले छदम्मा तू एक ब्राह्मण को बालक है और तू रोजाना कह दो ना कि कन्हैया आज तक तेने मेरे घर को कछु ना खायो। तो भैया तू आज अपने घर ते मेरे काज कछु खाए को लिया, मेरे मन की इच्छा है रही है। काकाओ छदम्मा घर गयो, बेचारो गरीब ब्राह्मण हो। घर में कछु ना हो, अपनी मैया तो बोलो मैया हमारे घर में कछु है। कहा भगवान कन्हैया ने मेरे से कछु मांगे। मैया बोली लाला घर में कछु ना है, 3 दिना को बासी मठा है, 3 दिन को बासी छाछ है। अगर तेरो कन्हैया खाए ले, तेरो कन्हैया वा छाछ है पी ले, तो तू या छाछ को लेके चलो जा। मैयाओ 3 दिन की आज बासी छाछ लेके छदम्मा कन्हैया के पास में पहुंचे हो। सोचने लगो ये तो राजा को बेटा है, राजा को छोरा है, या के घर में काहे की कमी है जो मेरी बासी छाछ को पीवेगो। दूर से बोला लाला मैं मटा ले आया, लाला मैं छाछ ले आयो। लेकिन साहब दूर पहुंचते पहुंचते आज उसने खुद छाछ को पी लिया। भगवान कन्हैया दौड़ पड़े। भगवान कन्हैया बोले लाला तेने मेरे संग ठीक ना करो। 2-4 बूंद जो छाछ की बची भगवान कन्हैया ने उन्हें पान करो, वही खाए लें।
ग्वाल वाल समझ गए जा ब्रज में अब कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। जो कन्हैया हर वक्त मुस्कुरा तो रहे तो आज वो कन्हैया बिल्कुल चुप काहे को है। काकाओ जब कन्हैया गायों को लेके गांव में प्रवेश करते, गोकुल में प्रवेश करते थे ना, तो गोपियां छतों पर खड़े होकर के उनके ऊपर फूल बरसाती थीं और कन्हैया मुस्कुराते थे। आज गोपियां फूल तो बरसा रही हैं लेकिन कन्हैया उनकी तरफ निगाह भी नहीं कर रही। सोच भी लगे आज तक इन्होंने फूल बरसाए, पता नहीं कल ये कौन के ऊपर फूल बरसाएंगे। जैसी शाम हुई, शाम के समय अक्रूर जी को रथ आयो। अक्रूर जी से पहली मुलाकात भगवान कन्हैया की हुई। कन्हैया बोले काका हम चलेंगे तो जरूर, लेकिन इन ब्रज वालों को मत बताना, क्योंकि अगर बता दिया तो ये हमें जाने नहीं देंगे। लेकिन पतो नहीं न जाने कैसे ये बात साहब पूरे ब्रज में फैल गई। जैसी आधी रात बीती, ब्रज वाले लोग मैया यशोदा के दरवाजे पर जोर जोर से होकरी दे दे के रोवे लगे। जब रोवे की आवाज कुछ ज्यादा हुई तो काकाओ मैया ने जैसी दरवाजा खोलो, मैया बोली अरे ब्रज वालो आप रात के 12 बजे रो रहे हो और रोवे को कोई कारण तो होगा, बात बताओ ना काहे को रो रहे हो। ऐसी ब्रज में कौन सी अनहोनी घटना है गई जो तुम ठीक 12 बजे मेरे दरवाजे पे रोवे आए गए हो। काकाओ सारे के सारे ब्रज वाले बोले मैया इस ब्रज पे विपत्ति कोई तो पहाड़ टूट गए तो को ना पता हमारा कन्हैया हमें छोड़ के चले जाएगा। अब या के वो दिन आएंगे जब ये हमें छोड़ के चले जाएगा। ये कन्हैया सुबह होते ही हमें छोड़ के चले जाएगा। सारे के सारे ब्रज के लोग एक ही प्रार्थना करने लगे, हे विधि के विधाता ब्रह्मा तू ऐसी रात कर दे कि सुबह हो ही नहीं, क्योंकि सुबह न होगा और ना ही हमारा कन्हैया हमें छोड़ के जाएगा। श्याम सखारे जाएंगे नैना मरेंगे रो बिधना जो भोर कबहू ना हो। मैया बोली मेरो लाला मोकू छोड़ के जावेगो। हाँ माँ तेरा बेटा तेरे को छोड़ के जावेगो। मैया भगवान कन्हैया के कमरा में गई, कच्छ में गई। भगवान कन्हैया सोच रहे अपनी मैया को मैं कैसे बताऊं कि माँ मैं कल तेरे को छोड़ के चले जाऊंगा। सोच ही रहे थे कैसे बताऊं कहा करूं, लेकिन भैया तब तक मैया जाए के कन्हैया को देख के रोए लगी। लाला मैंने सुनी है तू मेरे को छोड़ के जावेगो। भगवान कन्हैया कछु नहीं बोले। मैया समझ गई कि या के मोते दूर है वे के दिन आएंगे। मैया बोली लाला बचपन में एक पंडित जी आए और उन पंडित जी ने को मैंने तेरो हाथ दिखायो तो पता है उन पंडित जी ने मोते कही कि माँ एक दिन आज तेरो बेटा है ना राजा बनेगो। मुंह को अब ऐसी लग रही है कि तेरे राजा बनवे के दिन आए गए हैं। मैया हाथ जोड़ के बोली बेटा अगर तू राजा है जाए ना तो अपनी जा बूढ़े नंद अपनी जा बूढ़ी मैया है महल में नौकर और नौकरानी की आवश्यकता होती है। तू महल के कोने में हमें नौकर नौकरानी दास और दासी की जगह दे देना। हम काऊ से ये नहीं कहेंगे कि तू हमारा ही बेटा है, लेकिन तू हमें छोड़ के मत जा।
फिर मैया बोली लाला जब जावे को तेने मनु ही बना ले तो सुन। मैया ने सुलायो लेकिन नींद कहाँ आई। रोजाना सवे जब होती भैयाओ मैया अपने हाथन थी भगवान कन्हैया जगाओ करती, लेकिन आज मैया ने जगायो तो पतो है मैया ने कहा गई जगे जा लाल तू जानो है तो दूर। हे बेटा जल्दी से जग जा, आज तो को मेरे से छोड़ के जानो है। मैया ने मुकुट बांधो और साहब आज भगवान कन्हैया जैसे ही रथ पे सवार हुए मैया हाथ जोड़ के रथ के सामने खड़ी है गई। मैया बोली लाला तू वो को छोड़ के जा रहा ना, सुनो अगर मोते कोई गलती है गई हो तो क्षमा कर दी, और सुन अपनी मैया ते जाए के मेरी शिकायत तो मत करियो। अगर मेरे ते कोई गलती है गई हो तो माफ कर दियो रे कन्हैया। साहब माँ तो माँ होती है, माँ की ममता को कौन जान सकता है। माँ की ममता तो माँ जाने जो बेटे के दिल पर छा जाए। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। नौ मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। जिस माँ का बेटा किसी नौकरी में हो, बॉर्डर की रक्षा कर रहा हो, उस माँ को पूछना रात में नींद आती है कि नहीं आती है। जिसका भाई बॉर्डर पर रक्षा करता है उसे पूछना रात में नींद आती है कि नहीं आती है। उस बाप से जाकर के मिल लेना, पूछना उसे नींद आती है कि नहीं आती है। जिसके बेटा छोड़ के चला जाए उसका हाल क्या होता है ये जाकर के आप। हमारे जो चौधरी साहब हैं उनके तो दो दो बेटे छोड़ करके ऐसे एक लौट करके आए ही नहीं। दोपहर के थे वो 2 बजे कैसी अनहोनी छा गई। 2 बेटा खत्म हुए, मनहूस खबरिया आ गई। एक नहीं जिस बाप के 2 बेटा छोड़ करके चले जाए, साहब उस बाप पर क्या बीती होगी। उस बहन की कल्पना करो जिस बहन को पता चले कि उसके 2 ही भाई हैं और ये पता चले कि वो भाई मेरे पास मुझसे ही मिलने आ रहे थे, तो कल्पना करो उस बहन के दिल पर कैसा पत्थर वज्र टूटा होगा। दोनों बालक, एक का नाम अभिषेक दूसरे का नाम रिंकू। याद तुम्हारी कर कर बेटा
सबकी छाती फट रही है। याद तुम्हारी कर कर बेटा सबकी छाती फट रही है। अरे दिन तो कट जाए रोते रोते, दिन तो कट जाए रोते रोते। उस बाप को पूछो जिसके पास आज से पहले सब कुछ था, आज वो बाबा जी बनकर के गाँव घूम रहा है। दिन तो कट जाए रोते रोते, रात नवेल कट रही है। याद तुम्हारी कर कर बेटा तब की छाती फट रही है। ओ दिन तो कट जाए रोते रोते, दिन तो कट जाए रोते रोते, रात मेरी कट रही है। कर कर याद तुम्हारी बेटा तब की छाती फट रही है। राम वीर अब वीर रहे ना नाम, राम वीर अब वीर रहे ना तेरी मैया लाड़ लड़ाती है। ओ राम वीर अब वीर रहे ना मैया लाड़ लड़ाती है। जीजा सुरेश बिलक कर रो में श्रद्धा सुमन चढ़ाती, बिलक कदरों में श्रद्धा सुमन चढ़ाती है। जीजा सुरेश बिलक कर रो में श्रद्धा सुमन चढ़ाती है। याद करूं मैं उन बातों को, याद करूं मैं उन बातों को, जब ये याद आता होगा कि वो बैरी ट्रक क्या इन बच्चों का काल बन करके ही आया था। याद करूं मैं जब व्याख्या को मन में घबराती है। रोए रोए रुधन ये आवे हिल की गाटे से नहीं खाती है। रोए रोए रुधन में उठ उठ हिल की डाटे से नहीं कट रही है। दिन तो कट जाता है रो रो कर, दिन तो कट जाए रोते रोते, पर रात न पैर कट रही है। तेरी याद में ओ मेरे बेटा सबकी छाती कट रही है। होनी कैसी आई, निकले घर से बहन के घर को, जाना था मोहनपुर को। वो बालक इसी गांव के लिए आ रहे थे। निकले घर से बहन के घर को, जाना था मोहनपुर को। कालो बन कर तिरक आ गया, पहुंच गए तुम सुरपुर को। काल बन कर तिरक आ गया, पहुंच गए वो सुरपुर को। आशा तोड़ छोड़ के ममता, आशा तोड़ छोड़ के ममता, सुना कर गए सुरपुर को। सारे क्षेत्र की जनता अब तो नाम तुम्हारो रट रही है। अरे दिन तो कट जाए रोते रोते, दिन तो कट जाए रोते रोते, रात नवेल कट रही है।
शेखर अंकु तेरी याद में सबकी छाती फट रही है। दिन तो कट जाए रो रो करके, दिन तो कट जाए रो रो के, रात न बेर कट रही है। साहब विधि के विधान को कौन टाल सकता है? भगवान कन्हैया अभी हाथ जोड़ के खड़े हैं। मां, ये विधि का विधान है, मेरे को जाना पड़ेगा। मैया बोली लाला जाए तो रहे हो, लेकिन या अभागी मैया को मती भुला दियो। भैयाओ, आज भगवान कन्हैया जैसी जावे को लगे राधा रानी, अब पता चली राधा रानी दौड़ी दौड़ी आई, बोली कन्हैया मैंने सुनी है तू मेरे को छोड़ के जा रहा है। राधा बोली कन्हैया ये ब्रज के लोग कहा करते थे राधा सब कुछ करना, लेकिन इस कन्हैया से प्रेम मत करना, ये छलिया है, खेलेगा और निकल जाएगा। लेकिन हे कन्हैया, हे मोहन, मैंने तुझसे जो प्रेम किया था ना, वो भगवान मान करके नहीं किया था, मैंने तो तुझे साधारण इंसान समझ करके प्रेम किया था। भगवान कन्हैया बोले कि राधा अब मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा मिल पाएंगे, और सुनो जो भी तेरे को वरदान मांगला हो उस वरदान को मेरे से मांग ले। राधा रानी पहले तो रोने लगी, लेकिन रोते रोते हंसने लगी, बोले कन्हैया खूब तूने मेरे एहसान का बदला चुकाया है, प्रेम को बदलो चुकाया। बता एक वरदान से तू प्रेम को तोले हुए बैठो है। तेने खूब एहसान को बदलो अच्छो दियो है। अगर ये सुनो, मैंने तेरे को भगवान मान के प्रेम नहीं करो, लेकिन फिर भी वास्तव में अगर कन्हैया तू भगवान है तो सुन मुझे एक वरदान दे दे, अगला जन्म जब मिले तो मैं राधा नहीं बल्कि कृष्ण बन करके आऊं, और तू कृष्ण नहीं बल्कि राधा बन करके आए, तब मैं तुझे पूछूंगी कि बता इन बातों का क्या महत्व होता है। जब तुझे पता चलेगा कि बिछुड़ने का दुख कितना बड़ा होता है। काकाओ, रामायण में भी एक चौपाई है, बिछुरत एक प्राण हरे लेही, एक मिलत दुख दारुण देही। एक ऐसा आदमी आता है जो तुम्हें जब भी मिलेगा वो दुख देगा, लेकिन एक ऐसा आदमी आता है कि जो छूटता है ना तो ऐसा लगता है मानो हमारे प्राण इसके साथ ही निकल करके जा रहे हों। आज भगवान कन्हैया जैसी रथ पे सवार हुए, राधा कहने लगी कन्हैया जो मैं सो जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढोरो पीटती प्रीति न करियो को। हे कन्हैया, आज तू हमें छोड़ करके जा रहा है ना, श्याम श्यामा को इस तरह से छोड़ के ना जा। श्याम श्याम को सहारे से रुला के ना जा। अभागी प्यार की राधा को रुला के ना जा। अभागी प्यार की राधा को भुला के ना जा। ना जा रे
सहारे से भुला के ना जाऊं। अभागी जाम की राधा को भुला के ना जाऊं। अभागी जाम की राधा को भुला के ना जाऊं। अगर जाना था तो बोलो कब आओगे। अगर जाना था बोलो कब आओगे। किया तो वादा उसको भी तो निभाओगे। किया वादा तुमने उसको भी तो निभाओगे। आज मथुरा में एक ही क्या बात हो गई है। संग राधा के जो मीठी घात हो गई है। हो मेरे कन्हैया, मेरे प्रेम को अपने प्रेम से जुड़ाकर अपनों से अपने वो रिश्ते बनाकर कर चला है आज मेरे प्रेम की तौहीन। मथुरा में तू एक नई दुनिया बसा कर। ना चाहिए चाहिए ना 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 चाहिए ना चाहिए बड़ी काना रे ना चाहिए काना रे ना चाहिए। आज मथुरा में ऐसी क्या बात हो गई है। संग राधा के जो मीठी घात हो गई है। तराजू झूठ की लेखत को तुला के ना जा। तराजू झूठ की लेखत को तुला के ना जा। अभागी प्यार किया को भुलाते ना। काकाओ, आज भगवान कन्हैया जैसे ही चलवे लगे बोले, हे ग्वाल वालो, अरे गोपियों, भैया आप चिंता मती करो। आज मैं जा रहा हूँ, कल कंस को मार दूंगा और परसों लौट के आ जाऊंगा। जब लौटने की बात गोपिन ते गई तो गोपिन के मन में थोड़ी सी दिलासा बन गई कि होई न होई कन्हैया लौट के तो आवेगो ही आवेगो। भगवान गए और भगवान के साथ जितने भी ग्वाल वाल थे, आज जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश करो तो ग्वाल वाल बोले, लाला नंसार में आए और हम पे तो पैरवे को अच्छे से ठीक ठाक से कपड़ा भी ना है। कहूं कपड़न को इंतजाम है जाए तो लाला बात बन जाए। वही समय पे एक रजत एक धोबी कपड़ा धोने के लिए जा रहा था, जो कंस का धोबी था, कंस के वस्त्रन को लेके जा रहे हो। तो वाह देख के कन्हैया बोले, मामा राम राम। धोबी कहवे लगो, पतो नहीं नयो भानजो कहाँ से पैदा है गयो। बोले भैया तू कहाँ से नयो भानजो। बोले सुनो, या राजा कंस है ना, इस नगर के राजा, वो हमारे मामा लगे। या की वजह से सारे के सारे मामा ही मामा। बोलो को कोई बात ना, ठीक है भांजे बात बता कहा है। तो कन्हैया जी बोले, मामा न हो तो जामते पैरवे को हमारे संग के जो ग्वाल वाले हैं उनको कछु कछु कपड़ा दे दे। वो धोबी आई गुस्सा, बोलो सुन रे तू कह का रहे हो, ध्यान है तोरे को। ये वस्त्र राजा के तो जैसे ग्वाल गवारन के काजे ना है।
तो भगवान कन्हैया थे आज दामा बोलो लाला, अब तो ये ज्यादा ही गाली गलौज करो, या को बेई हाथे दिखा दे जो पूतना को दिखायो। भगवान कन्हैया ने एक थप्पड़ दिया और एक ही थप्पड़ में गर्दन धोबी की अलग। सब बोले मथुरा के लोग, भैया या के तो हाथ में ही तलवार फिटे, या तो दूर ही दूर रहो। तभी भगवान ने कही ग्वाला जाका हुए जो पहनो हो सोई छांटो बीनो पहनो। अब जो पहने तो कंस राजा बहुत बड़ो, ग्वाल थे छोटे मोटे पतले। अब बोले भैया कुर्ता पहनले तो नीचे धोती पहनवे की जरूरत ही ना, और फिर यू देखियो ये तो सड़कें झाड़ते हुए जा रहे, न हो तो फिटिंग है जाए तो काम बनी जाए। वहीं पे एक सुदामा नाम का टेलर था, दर्जी था, वाते उनने सबन की फिटिंग कराई। तो भगवान बोले कहो दर्जी भैया जो तुम्हारे मन में हो सोई मांग लो। दर्जी सोच भी लगो ने कदीर पहले बार धोबी ने मांगे सुबह को कहा हाल हो हमने देख लो। बोले महाराज हमें कछु नहीं चाहिए। भगवान बोले सुन कछु नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हम तेरे को वरदान दे रहे सदा फूलोगे फलोगे। और आज भी वही वरदान के खातिर टेलर आज फल्ले फूल लें, चाहे कपड़ा कुर्ता को 100 रुपया को है, लेकिन उन्हें सिलाई के 400 या 80 या 500 ही चाहिए। भगवान आगे चले तो पूछा कब कहो भैया ब्रजवासी अब ठीक ठाक लग रहे हो। बोले लाला ब्रजवासी से ना लग रहे, काहे को ना लग रहे कि माथे पे चंदन ना है। तभी देखो एक कुब्जा नाम की दासी जो कंस के यहाँ दासी है वो आई। तो भगवान ने कहा भो भो सुंदरियाम अहम गच्छामि यस्य चंदन। अरे प्रिय तुम हमें चंदन दे सकती हो क्या? कुब्जा बोली आज तक हमते कोई टेढ़ी कह तो कोई मेढ़ी कह तो कोई कुरूप कह तो, पहली बार कहा उन्हें हमते सुंदरी कही है। ऐसा मन समझो कहो को नाम सुंदरी हो तो बातें तो कहेंगे ही कहेंगे, हाँ चाहे कैसे हुए। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री। काकाओ जैसे ही कुब्जा के कर में क्या है, कुब्जा के कर में, कुब्जा के कर में क्या है, कुब्जा के कर में ओ कुब्जा के कर में कटोरा, कुब्जा के कर में कटोरा, उसमें भी चंदन घोरा, उसमें भी चंदन घोरा, लेके चली है कंस राज को, राज को। लेके चली है कंस राज को। तो भगवान बोली अरे कुब्जा हमारे इन ग्वाल वालन के तू चंदन लगा देगी का? और आज ग्वालिया बात कुब्जा ने भगवान के चंदन लगायो। भगवान ने एक पैर अपने पैर के अंगूठा थे कुब्जा को पैर दबायो और थोड़ी ते हाथ लगायो, झटका दियो, कुब्जा परम सुंदरी हो गई। साहब काकाओ ये कुब्जा है कौन और टेढ़ी कैसे हुई? कुब्जा है कौन और टेढ़ी कैसे हुई पता है? ये पूर्व जन्म में रानी ऋतु वर्मा थी, इसके पति का नाम ऋतुध्रत था। दोनों एक दिन जंगल में घूम रहे थे पति पत्नी, तभी वहां पे अष्टावक्र जी महाराज घूमते घूमते आए गए। अष्टावक्र जी महाराज को देख के जो दोनों हंसने लगे, मजाक करने लगे। बोले बाबा बाबा तुम्हारी चाल बड़ी अच्छी है, कछु हो जा चाल एक कौन सी दुकान पे लेके आए? अष्टावक्र जी ने कछु नहीं कहो क्योंकि काका कोई बात नहीं संत हैं, लेकिन रामायण की चौपाई कहती है अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई। जब कोई रगड़ करता है ना तो अनल प्रगट, अनल माने अग्नि,
प्रकट माने लग जाती है। चंदन तेऊ होई अनल प्रगट। चंदन से भी अग्नि निकलाती, जब वो कितना शीतल होता है जब आपस में रगड़ करते हैं। तो गुस्सा नहीं जली, तो गुस्सा में आकर के अष्टावक्र जी महाराज बोले, सुनो दोनों जने, तुम बहुत देर से कह रहे हो ना कि इस चाल को कहां से लेके आए, कौन सी दुकान से लेके आए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों को चाल की दुकान तो छोड़ो, तुम्हें पता भी चल जाएगा और अगले जन्म में जाकर के मैं तो 8 जगह से टेढ़ा हूं, लेकिन तुम्हें तो कोई गिन भी नहीं पाएगा कि तुम कितनी जगह से टेढ़े होंगे। दोनों रोने लगे, बोले महाराज गलती है गई, आप संतो क्षमा करो। उसी समय अष्टावक्र जी बोले, सुनो तुम्हारा दोनों का उद्धार भगवान कन्हैया के द्वारा होगा। तो जो ऋतु रानी ऋतु वर्मा थी वो तो कुब्जा बनी और राजा ऋतुध्रत बना था अजगर, और दोनों का ही उद्धार भगवान कन्हैया के द्वारा हुआ है। बोल गोविंद भगवान की। भैया भगवान जैसे ही मथुरा में प्रवेश करो, मथुरा कौन ने देखो है, होली गेट कौन कौन देखो है, जन्मभूमि आत्मन सबन सब देखे काकाओ। जैसे ही मथुरा में पुराने बस स्टैंड पर पहुंचेंगे, वहां से आगे जाते हैं होली गेट मिलता है। आज भगवान कन्हैया ने राजकुमार भैया होली गेट से ही प्रवेश किया, लेकिन वहां पर कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला करके खड़ा कर दिया। ये कुवलिया पीड़ हाथी है ना, ये बहुत बलशाली था। तो एक दिन ये बिछुड़गो काहू पे हाथ नहीं आयो, तो कंस ने इसको अपने बस में किया था। तो जरासंध ने इस हाथी को तो कंस को दे ही दिया, लेकिन अपनी 2 पुत्रियों का विवाह भी कंस के साथ कर दिया था, जिनका नाम था आस्ती और प्राप्ति। उसी हाथी को मदिरा दारू शराब पिला करके खड़ा कर दिया। जैसे भगवान आए, हाथी चिंगाड़ा, भगवान कन्हैया ने और दाऊ बाबा ने एक एक दांत तो हाथी को उखाड़ो, सूंड घुमाई और आकाश में फेंक दो, अभी तक हाथी लौट के ही नहीं आया। तुम जो करोगे खूब गप दे यार। एक भूमध्य रेखा होती है ना आकाश के और पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा। अगर भूमध्य रेखा अर्थात विज्ञान के हिसाब से देखा जाए, साइंस के तौर पर देखा जाए, तो विज्ञान कहती है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी